अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। ये तमाशा कहां करेगा? ये 12वें पंथ में घुस के करेगा, यानी गरीबदास जी के पंथ में घुस के करेगा। ये बचन बंश घर सेवक होई, ये शुरू में तो गरीबदास जी के पंथ में सेवक बन के बैठ जाएगा, ये बाणियां पढ़ेगा, पाठ करना। अरे सुन लो, अरे तो फिर तुम ही तो कह रहे हो दोबारा सुनाओ। मैं अपने YouTube चैनल पे ये बाणी डाल के पूरी डाल दूंगा, सुन लेना इसको। हाँ तो सुनो तो सही। जब 12वां पंथ खत्म होगा, 11 अक्टूबर 2018 को बाबा जी चले गए जेल में। उसके बाद 13 अक्टूबर 2018 को हमारा YouTube चैनल बना और इसमें मूल ज्ञान पूरे संसार में उजागर हो गया। यानी जैसे ही 12वां पंथ खत्म हुआ, बिल्कुल हमारा पंथ उजागर होगा, क्योंकि पंथ तो हमारा तब से चल रहा है लेकिन उजागर नहीं हुआ। उजागर का मतलब क्या होता है भाई साहब? उजागर का मतलब समझ लो क्या होता है। सब संतों को सारी दुनिया के लोग जानते हैं। अरे पहले सुन लो भाई, सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। अभी 13 पंथ पूछ के अब तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो। अरे पहले 13वें पंथ की जानकारी सुन लो, पहले 13वें पंथ की जानकारी सुन लो। अभी सवाल जब 12 शुरू किया तो 12 में टांग अड़ा दी, अब 13 शुरू कर रहा हूं, 13 में टांग अड़ा रहे हो। सुन तो लो, अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो। मदन साहिब वो संत हैं जिसका नाम कोई नहीं जानता था। मीराबाई का नाम जानते हैं, रविदास जी का नाम जानते हैं, तुकाराम जी, पलटू जी, नाबाजी, गीसा जी, सबका नाम जानते हैं। केवल मदन साहिब एक ऐसे संत हैं जिनको कबीर साहब मिले और उसका नाम कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कारण क्या है? क्योंकि ये पंथ तब उजागर होना था जब 12वें पंथ का खात्मा हो जाना था। समझो भाई साहब, खात्मा कोई किसी को मारना थोड़ी नहीं है। खात्मा का मतलब होता है ज्ञान को खत्म कर देना। भाई साहब 12वीं, अरे भाई साहब सुनो, 12वीं खत्म करके तुम 13वीं में जाते हो तो क्या 12वीं क्लास को क्या तुम तोड़ दोगे? क्या 12वीं का ज्ञान तुम आग लगा दोगे? बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब होता है ज्ञान एक्सपोज हो जाना। खत्म होने का मतलब होता है ज्ञान खत्म हो जाना। उनका ज्ञान खत्म हो चुका है, तभी तो हजारों लोग हमारे पास आ गए। तभी हमारे पास हजारों लोग आ गए क्योंकि उनका ज्ञान खत्म हो गया। उनका 52 अक्षरी ज्ञान खत्म हो गया। अब नी अक्षर का ज्ञान चलेगा। अक्षर ज्ञान झूठ है भाई, नी अक्षर कोई जानत नहीं। अक्षर ज्ञान झूठ है भाई, गलत है भाई। अब सुरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, पर बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हम संत जी से पूछना चाहते हैं, क्या संत जी आपका 13वां पंथ चालू हो चुका? बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। आत्माओं को देने वाले आप हैं। बिल्कुल देंगे, लेने वाले बनो। अरे हम तो लेने वाले को बन रहे हैं, आप देने वाले हो। अरे देने के लिए तो संसार में आते हैं गुरु। लेता कौन है? कबीर साहब भी आए थे। परमात्मा कौन ले गया उससे? कुछ कोई नहीं ले जा पाया। बात सुने संत जी, हम ये बोल रहे हैं, आप देने के अधिकारी हैं। बिल्कुल अधिकारी हैं, प्रमाण के साथ। आप कौन से वर्ण से आए? कौन से वर्ण से? अरे हम वासी वा देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। हाँ, ये पूरे आप कौन से वर्ण से हैं? कौन से वर्ण से? मूल शब्द को देने वाला कौन से वर्ण में होगा? अच्छा, मतलब तुम जाट सिद्ध करना चाहते हो कि जाट होगा वो? अरे ये बातें छोड़ दो भाई, अरे ये बातें छोड़ दो। शब्द गहे सो वंश हमारा, शब्द गहे सो वंश हमारा, और ना तो पड़ा काल की धारा। तुम्हारे दिमाग में वही चिपका दिए कि जाट होगा, फलाना होगा। अरे वो तो जात पात खत्म कर देगा, और तुम अभी तक जाट में फंसे हुए हो। मेरा जाट है, मेरा गुरु जाट है, मेरा गुरु राजपूत है, मेरा गुरु ये है। जात पात में मत फंसो, बाहर निकल आओ। ये सवाल ही ऐसा कर रहे हैं, ये सवाल है कोई?
तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा वर्ण क्या है, ये सवाल नहीं होते। मैंने कहा कि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, जिस बात से लोगों का कल्याण हो वो पूछो। निवेदन करता हूँ, हाँ रुके ही हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ, पहले आप रुके, आप ये बताएं आप गुरु से वर्ण से हैं? अरे भाई साहब, मेरा कोई वर्ण नहीं, हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, मैं किसी वर्ण का नहीं हूं और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। ज्यादा जानकार हैं आप, कबीर साहब से बड़े हैं क्या? कबीर साहब से बड़ा कोई नहीं है। नहीं है तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें लग रहा है झूठ। आपको कौन से वर्ण में आएगा? कबीर साहब कह रहे हैं जात ना पूछो गुरु की। तुम कबीर साहब से बड़े हो गए क्या? जात ना पूछो गुरु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तुम जात पूछ रहे हो, बताओ। अरे इस जात पात को छोड़ दो, तुम 52 अक्षर में फंसे पड़े हो। ये 52 अक्षरों से ही जाते पाते बनती हैं। जाट का जा और टा कहां से आया? 52 अक्षरों से आया। राजपूत का रा जा पा कहां से आया? 52 अक्षरों से आया। केवल सार शब्द की बात करो, बाकी जात पात मत पूछो। हम जात पात बताने ही नहीं आए यहाँ पे, हम जात पात बताने नहीं आए यहाँ पे। भाई साहब ज्ञान की बात करो, अज्ञान की बात मत करो। इतना समय नहीं है कि तुम्हारे अज्ञानी सवालों को मैं जवाब दूं। हाँ ज्ञान की बात करो, 2 अक्षर की बात करो, 2 अक्षर की बात करो, सतनाम की बात करो, जिससे मुक्ति होगी उसकी बात करो। जात क्या है, वर्ण क्या है, कुल क्या है, पिता का नाम क्या है, बाबा का नाम क्या है, अरे इससे क्या मिलेगा किसी को? तुम केवल ये पूछो कि मुक्ति कैसे मिलेगी। अरे बाबा जी आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप केवल एक सवाल पूछो। आपको मैंने म्यूट किया है। हाँ ठीक है। आपस में देखिए कि फोटो मिली। अभी आप म्यूट हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो कबीर साहब ने कबीर सागर में दर्शाया वो क्या गलत है? क्या दर्शाया है बताओ। आप अपनी बात रखिए, वो म्यूट है, आप अपनी हम बात ये रखिए। कहते हैं कि शरद को देने वाला वो कौन से वर्ण में आएगा? आप प्रमाण दो ना सुरेश जी, आप प्रमाण दो ना। मैं पढ़वा रहा हूँ, आप निकाले ज्ञान बोध पुरुष नंबर 25। कौन सा था? हाँ बोलो जैसे जी, हम ज्ञान बोध आप भी बोल रहे हैं। पुरुष नंबर 25 पर आप उसको पढ़ना, 1 2 चौथी 5 लाइन पढ़ना। आप हेमंत जी 1 मिनट रुकिए। हेमंत जी बीच में मत बोलो, मैं दोबारा से नोट कर दूंगा आपको। आप सुरेश जी आप बोलिए। ये कह रहे भगत जी अम्बा ज्ञान बोध पृष्ठ नंबर 25 की चौथी 5 लाइन पढ़ना। उसमें क्या लिखा है आप पढ़ के सुना दीजिए। अरे भगत जी पढ़ता है, अनपढ़ है ये। आप बोलो, आप अपनी बात करो। अरे क्या कह रहे हैं भगत जी, हमको पढ़ने